तो बच्चों लेट्स रीड अवर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन इंटरफेस ऑफ यूकेरियोटिक सेल डिवीजन। यूकेरियोटिक सेल डिवीजन की इंटरफेस में क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज ऑफ एटीपी सिंथेसिस, इंक्रीज ऑफ आरएनए सिंथेसिस, सी इंक्रीज ऑफ डीएनए सिंथेसिस, डी रिडक्शन इन सेल साइकिल। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरफेस। इंटरफेस जो होती है वो माइटोसिस से पहले आती है और सेल साइकिल का 95% जो लॉन्गेस्ट फेज होती है, ये 95% जो लाइफ का होता है वो इस सेल साइकिल में स्पेंड होता है। और एम फेज जो सेल साइकिल होती है वो 5% ऑफ सेल साइकिल होती है। अब जो इंटरफेस में क्या होते हैं, G1, S, G2 और एम फेज आती है। G1 जो होती है उसमें क्या होता है, जो इंटरफेस की ये वाली जो G1 फेज होती है ये सिंथेसिस फेज होती है, मतलब इसमें प्रिपरेशन होती है फॉर द, इसमें आरएनए सिंथेसिस होता है, राइबोसोम और प्रोटीन प्रिपरेशन, प्रोटीन्स बनते हैं इसमें फॉर द प्रिपरेशन फॉर द प्रोटीन्स सिंथेसिस होता है फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेप्स, मतलब आगे के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो इसमें होती है। इसके बाद इसमें मेटाबॉलिक रेट और जो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, एटीपी स्टोरेज जो होता है वो हाई रहता है, स्टोरेज इज हाई, मतलब इसमें क्या होती है, मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से एटीपी स्टोरेज हाई होता है और इसीलिए इसमें जो एटीपी सिंथेसिस होता है वो भी इसी फेज में G1 में होता है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस अकर। अब आता है एस फेज जो कि क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए के अमाउंट में यहाँ पर इन डीएनए का जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, ये भी एक प्रिपरेशन फेज है जिसमें कि सेल का साइज बड़ा होता है और आरएनए सिंथेसिस होता है। इसमें जो आरएनए सिंथेसिस हो रहा है यानी कि आरएनए का भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आरएनए भी इंक्रीज हो रहा है, दिस मींस G2 फेज में G2 फेज में आरएनए का जो ग्रोथ बहुत तेज होती है, सेल साइज बहुत तेजी से इंक्रीज करता है एज कंपैरिजन टू G1, और तो आरएनए जो सिंथेसिस होता है वो भी तेजी से होता है। एम फेज जो होती है वो होती है माइटोटिक डिवीजन, जिसको कि एक्चुअल सेल डिवीजन बोलते हैं। ये 2 फेजेस में होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और कैरियोकाइनेसिस में किसका होता है, न्यूक्लियस का। इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ओके, इसीलिए इसको कैरियोकाइनेसिस और इसको साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज ऑफ एटीपी सिंथेसिस, हमारा क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा इनमें से इंटरफेस में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इंक्रीज ऑफ एटीपी सिंथेसिस। तो हमने बताया था कि G1 फेज में एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, ये जो फेजेस है ये किसकी है, इंटरफेस की है, तो G1 फेज में हो रहा है, दिस मींस ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बी है इंक्रीज ऑफ आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है किसमें, G2 फेज में, तो ये भी नहीं होगा। इंक्रीज ऑफ डीएनए सिंथेसिस, जो कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए बढ़ रहा है, तो इसीलिए डीएनए सिंथेसिस भी बढ़ रहा है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी रिडक्शन इन सेल साइज, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल साइज जब रिडक्शन हो तो रिडक्शन कब होगा, साइटोकाइनेसिस में, मतलब साइटोकाइनेसिस जब होता है यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और 2 सेल बन जाती हैं। ठीक है, जिसमें कि 2 सेल हो गई, यानी कि छोटी सेल क्या हो गई, एक सेल से 2 सेल बन गई, तो छोटी छोटी हो गई साइज में। तो सेल साइज जो हो रहा है रिडक्शन वो किस फेज में हो रहा है, एम फेज में हो रहा है, यानी कि साइटोकाइनेसिस में हो रहा है, इंटरफेज में नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, रिडक्शन इन सेल साइज।
आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।